8. सीन कुछ ऐसा मजेदार हो चला था कि मेरा दोस्त अथर्व आधा बैठा आधा लेटा बिना किसी प्रेशर के परफॉर्मेंस दिए जा रहा था और उस पर चढ़ी दिलरुबा दिलकश जवानी आयशा भाभी दीवानी अपने घोड़े दौड़ाने में लगी हुई थी। लेकिन तभी अथर्व की नजर दरवाजे पर पड़ी। मुन्नी, दरवाजे पर मेंढक बनी बैठी मुन्नी सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। अथर्व की नजर उस पर पड़ते ही वो सरपट भागी और रोल होती हुई झट से सीढ़ियां उतर गई। 30 सेकंड से भी कम समय में हुई इस उठक पटक से बेखबर आयशा भाभी, जो अब तक क्रेजी बॉल की तरह बाउंस कर रही थी, रुक गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पोल डांस का पोल तो गोल हो गया है। क्या हुआ? तुम अचानक केले से किशमिश कैसे हो गए? ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में ना जाने क्यों मेरे दोस्त के अखरोट उसके मुंह में आ जाते हैं। उसने कोई जवाब ना दिया। आयशा बेमन से अलग हटी। थोड़ी देर बाद अथर्व सिर्फ पैजामा पहने लेटा सीलिंग फैन को यूं देख रहा था जैसे सारे आंसर्स उसी में लिखे हैं, और अतृप्त आत्मा की तरह भटकती आयशा टहल टहल कर सिगरेट पी रही थी। कोई जिन देख लिया तुमने जो तुम्हारी लकड़ी तुरंत रस्सी बन गई? 8वीं बार पूछ रही हूँ अथर्व, कोई था क्या बाहर? अथर्व को समझ नहीं आया कि जो 100 किलो की भूतनी उसे अभी पल भर को दिखी थी, उसके बारे में आयशा को बताएं या ना बताएं। ठीक है, ना बताओ, मैं चलती हूँ। मेरा कसम उठ गया तो सबसे पहले छत पर ढूंढने आएगा। आयशा दबे पांव बाहर निकली और क्रेजी बॉल की तरह ही एक छत से दूसरी छत खोदकर चली गई। सुबह सुबह राधे श्याम कॉलेज के स्टूडेंट्स अपनी आने वाली क्लास या गर्लफ्रेंड की फिक्र करते हैं, पर अपना ठरकी अथर्व बीती रात की चिंता में मरा जा रहा था। जैसे रोज न्यूज़पेपर लास्ट डे की सारी बड़ी खबरें बताता है, वैसे अथर्व अपनी पिछले दिन की सारी भसड़ें मुझे सुबह सुबह पार्किंग लॉट में शेयर करता था। अबे यार, बुरा फंसा हूँ मैं। मेरी तो लग गई साले। किसी को पता चल गया ना तो। किसको? भोसड़ी के श्रेया को, मम्मी को, पापा को, खुद आयशा को पता चल गया तो मेरी लंका नहीं लगेगी क्या? आयशा को पता लगने से लंका क्यों लगेगी बे? वो तो खुद पार्टनर इन क्राइम है। अरे फिर वो डर के मारे तुझे देनी बंद कर देगी। वाह भाई, तो मेरी लेनी बंद कर यार, और बता क्या करूं मैं अभी। और अगर वो भी नहीं हो रहा है तेरे से तो कम से कम तसल्ली तो दे दे। ठीक, ले फिर तसल्ली। मम्मी पापा की टेंशन निकाल दे दिल से। उन्हें मुन्नी कुछ नहीं दिखाएगी। क्यों? अबे अगर उसे तेरी शिकायत करनी ही होती तो रात में ही अंकल आंटी को छत पर लाकर तमाशा नहीं बना देती। लॉजिक तो सही है। ग्रेट। अब यही रूल भाभी आयशा के लिए भी। अगर उसे बताना ही होता तो एकदम से भागती क्यों? पॉइंट तो ये भी है यार। अब श्रेया को भी फेयर लिस्ट से डिलीट करवा दे तो मजा आ जाएगा। ना रे, वहां रिस्क है। भाग। वेट, उसको बताकर मुन्नी को क्या मिलेगा? मुझे क्या पता यार। सम काइंड ऑफ चुगली सेटिस्फैक्शन। वही तो, ऐसी ढोलक सी औरत को चुगली सेटिस्फैक्शन चाहिए होगा या उंगली। तभी मेरे और अथर्व के बीच में कबाब बनकर श्रेया आ गई। हाय हैंडसम, आज बाहर ही रहना है क्या? चल, क्लास शुरू होने वाली है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं श्रेया के आते ही ट्रांसपेरेंट हो जाता हूँ। बेचारी कभी मुझे देख ही नहीं पाती। श्रेया और अथर्व इकोनॉमिक्स की क्लास में मुझसे पहले पहुंच गए, फिर भी हम तीनों लेट थे। लेक्चर शुरू हो चुका था। क्लास की हॉट पटोला सुहानी फ्रंट रो में बैठी थी। मेरी नजर उससे मिली तो मैंने स्माइल की, एंड अगेन अचानक मैं सुहानी के लिए भी ट्रांसपेरेंट हो गया। पर अथर्व को देख के उसने स्माइल फेंकी। श्रेया ने अथर्व को घसीटना शुरू किया और लास्ट बेंच पर ले गई। कॉलेज के बाद श्रेया फिर घसीटते हुए अथर्व को शॉपिंग करवाने ले गई। मैं अपने घर पहुंच गया। आदमी घर क्यों जाता है? खाना खाने के लिए, आराम करने के लिए और टीवी देखने के लिए, राइट? पर मैं घर जाता हूँ अपनी मम्मी से ऑर्डर लेने के लिए। मैं घर में घुसा ही था कि अरे पार्थ, सही टाइम आया तो। ये ले, ये 500 रुपये ले। और मैं जाने कितने दिन का भरा बैठा था, एकदम भड़क गया। नहीं मम्मी, इनफ इज इनफ। घर घुसते ही आप इतने ऑर्डर दे देती हो जितने होटल में वेटर को भी नहीं मिलते हैं। अरे
पर सुन तो। क्या सुनूं? कभी धनिया लाओ तो कभी दही, कभी सुनीता आंटी के ब्लाउज ले आओ तो कभी मुन्नी आंटी के पेटीकोट दे आओ। मैं अभी आया हूँ, मैं खाना खाए बिना नहीं जाने वाला। दैट्स इट। अरे बड़बोले, वही तो कह रही हूँ, खाना नहीं बना है आज। ये 500 रुपये रख, कुछ खा लियो। हाँ, मैं मुन्नी के यहाँ जा रही हूँ जरा, उसने अर्जेंट बुलाया है। पता नहीं क्या दिखाने के लिए कह रही थी। उत्तरी, यहाँ घर का टेम्पररी मालिक बनने का चांस मिल रहा है और मैं खुद को वेटर समझ रहा था। छी, छोटी सोच है तेरी पाथा। अब 500 रुपए में अय्याशी करूंगा शाम तक। लेकिन एक मिनट, वेट वेट वेट, मुन्नी ने अर्जेंट बुलाया है, कुछ दिखाना चाहती है। ओह फक, कहीं अथर्व का एमएमएस तो नहीं? नहीं यार, उसमें तो आयशा भाभी भी होंगी। उन्हें देखने का चांस मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? हो सॉरी मॉम, मैं गलत समझा। ये आजकल की जनरेशन भी ना पूरी बात सुनती नहीं है और पहले ही अपनी आंखें लग जाती हैं। हाँ? वही तो, रख ये पैसे रख, मैं तेरे पापा के आने से पहले आ जाऊंगी। हाँ, मैं क्या कह रहा था मम्मी, आप जाकर क्या करोगी? मैं चले आता हूँ ना, आपको इतने काम होंगे करके। और मुन्नी आंटी तो यूजुअली कुछ बकवास ही करती हैं, जो भी दिखाएंगी वही मैं आपके पास ले आऊंगा। वो तो ठीक है, पर अभी तो तू मना कर रहा था। एनफ इज एनफ कह रहा था। अभी हृदय परिवर्तन हुआ ना मेरा। आप बताओ, कुछ सामान वामान भी लेकर जाना है क्या? हाँ हाँ, वो 4 साड़ियां ले जाना। उसी की गली में एक पीकू वाला है, उसी से पीकू भी करवा लियो। भैंस की आंख। एक और काम क्यों नहीं मम्मी? फ्रूट्स में चीकू और साड़ियों में पीकू मुझे बहुत पसंद है। अभी जाता हूँ। रात के 10 बज रहे थे और मैं मस्त अथर्व के बेड पर बैठा उसका एक्सबॉक्स खेल रहा था और वो पीछे आ रहा, पेंडुलम की तरह इधर से उधर वॉक कर रहा था। तूने खुद देखी वो वीडियो? यही तो अफसोस हुआ, मैं आयशा भाभी का एक झलक भी नहीं देख सका। भट साले, वीडियो में बस आयशा भाभी की बैक आई होगी। अरे बैग ही सही, उनको तो बैग से देखकर भी मेरा फ्रंट सैल्यूट मार दे। दोपहर में उसके घर पहुंचा ही था कि उसने मुझे तुरंत एक मस्त जूस पिलाया, फिर बेडरूम ले गई और बोली, मुझे तो शर्म आ रही है, तुम अथर्व के दोस्त हो ना? हाँ, शर्म तो मुझे भी कई बार आती है उसका दोस्त होते हुए, पर चलता है। आप बताओ, आप क्यों इतना शर्मिला टैगोर बन रही हो? मुन्नी टैंकर के साथ ये एक अलग समस्या थी। एक पैराग्राफ बोलती थी और 2 बार ही करती थी। मैंने रात को वो देखा। वो क्या? अथर्व को छत पे देखा। इम्पॉसिबल। रात को आप उसकी छत पर पहुंचे कैसे? अरे इस चेयर से। कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना किट्टी में, तो मैं वहीं सो गई। कुत्ते की पूंछ कह रही है सो गई, जबकि सारी तो। वैसे मैं अथर्व को देखने के बाद सो नहीं पाई। क्यों, नंगा नहाते देख लिया क्या? हट, नहाते तो नहीं, पर नंगा जरूर देखा था मैंने, तो झट से वीडियो भी बना ली। मैं तुरंत उसके फोन की तरफ झपटा। दिखाओ तो। ओए, एक मारूंगी अभी। ये वीडियो तुम्हारे देखने के लिए नहीं है, ये मैं सिर्फ अथर्व को दिखाऊंगी। सुअर की टांग। मेरा शक सही निकला। ये बॉईल की हुई लौकी ब्लैकमेलिंग पर उतर आई है। अगर वो मना करे तो श्रेया रानी से पूछ कर दिखाऊंगी, क्या पता वो देखना चाहे। हाय रे, कैसा कलयुग है ये। मुन्नी बदनाम होने के बजाय बदनाम करने की धमकी दे रही है। आपको क्या चाहिए इस वीडियो के बदले में? वो तो मैं अथर्व को ही बताऊंगी। वेरी गुड। अथर्व के अलावा, मेरा मतलब अथर्व के अलावा और कौन है इस वीडियो में? अब पहली बार उसकी बोलती बंद हुई। वो सोच में पड़ गई। सारी रात देखा मैंने रिपीट मोड पर, लेकिन लंबे बालों के पीछे बॉडी किसकी है देखा ही नहीं। आवाज भी स्लो थी। दिख जाता तो 2 ब्लैकमेल भेजने के लिए 2 एड्रेस मिल जाते हैं। नहीं घर, तुम बच्चे हो अभी। मैं ब्लैकमेल थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस
मेरे चुप होते ही अथर्व का मोबाइल बजा। उसने उठाया तो मैंने भी झांक कर देखा। आयशा का मैसेज था, कल की अधूरी हसरत मेरी आज अभी निपटाने दो, 2 हाथों में भर लो मुझको को, पूरा लिपट जाने दो। अथर्व मुस्कुराया, उसके चेहरे पर फेमस ठरक तैरने लगी। इसका मतलब कि उसने आयशा भाभी को नहीं पहचाना। गुड। तो एक काम कर, यहाँ मस्त गेम खेल, मैं आता हूँ। अभी से? अभी तो बस 11:30 हुए हैं। 1 बजे का मुहूर्त होता है ना। अरे मेरे भोले, तूने वो मैसेज नहीं पढ़ा? कल की अधूरी हसरत में आज अभी निपटाने दो। वेट, ये हसरत क्या होता है? मैंने अपना सर पीटा। ऊपर वाले को भी न जाने क्यों बंदर को अदरक और कुत्ते को अखरोट देने में इतना मजा आता है। डिजायर, हसरत मीन्स डिजायर, जैसे तेरी डिजायर है। अरे बस बस, तू मेरी छोड़, अपनी देख। यहाँ मस्त खा पी सो या खेल, मैं चला। अथर्व ने मुझे आंख मारी और बाहर निकला। उसने गौर किया कि टीवी तो चल रहा है पर सोफा खाली है। शायद आज पापा अंदर सो गए होंगे। उसने पापा की सिगरेट की डब्बी ढूंढनी चाही पर नहीं मिली। अब क्या करें? उसने एशट्रे खंगाली, उसमें एक सिगरेट आधी से भी ज्यादा बची हुई थी। उसे लेकर उछलता फुदकता वो छत पर पहुंचा। रूम की लाइट एंड फैन ऑन थे। वो रूम में पहुंचा ही था कि रूम के गेट पर उसको साक्षात यमराज के दर्शन हो गए। वहां उसके पापा खड़े थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?